हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। अब हमने पिछले लेक्चर्स में प्रतिस्थापन विधि देखी थी, तो उन्हीं समीकरणों को हल करने के लिए एक और विधि उपयुक्त होती है, उसे हम बोलते हैं विलोपन विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो इन्हें हम समीकरण नंबर 1 और 2 दे देते हैं। यह हो जाएगा हमारा x + y = 5। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2x - 3y = 4, इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको x या y दोनों में से किसी के भी कोएफिशिएंट बराबर करने होंगे। कोएफिशिएंट मतलब गुणांक बराबर करने होंगे। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे x के साथ में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। यहाँ पे y के साथ में भी 1 होगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है। तो या तो आप x को बराबर कर लो या तो y को बराबर कर लो। तो अभी हम कर रहे हैं y को बराबर, क्योंकि इसके चिन्ह हमें विपरीत दिख रहे हैं। तो हम कर देंगे इसमें 3 का गुणा, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ पे y का गुणांक, पहले समीकरण में y का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हम कर देंगे 1 का गुणा। तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। ये हमारा पहला नियम होता है विलोपन विधि का, कि हमारे गुणांक हमको या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक बराबर करना होता है। तो इसके लिए हमने समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे। तो यदि हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, ये हो जाएगा हमारा 3x। फिर 3 का गुणा होगा y में, तो ये बन जाएगा हमारा 3y बराबर 3 का गुणा 5 में करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15। इसी प्रकार आप 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 2x। 1 का गुणा 3 में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3y बराबर 4। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 4। तो 3 और 4 में आप देखोगे 3y बराबर हैं, पर उनके चिन्ह विपरीत है। तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो इसे लिख देंगे हम समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। समीकरण 3 व 4 को अपन जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, आप इसे लिखेंगे 3x + 3y = 15। ये हो जाएगा 2x - 3y = 4। आप इसे प्लस करेंगे तो 3y से 3y हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचता है 3x + 2x हो जाएगा यहाँ पे 5x बराबर 15, और 4 को आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19। 19 यहाँ पे गुणा में है, तो यहाँ पे आप 19 नहीं 5 गुणा में है, तो ये चले जाएगा 19 के भाग में, तो 19/5। तो ये हमारा आ चुका है x का मान। ये x का मान हम समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 अपने पास क्या था, तो हम देखते हैं समीकरण 1 हमारे पास था x + y = 5। तो यहाँ लिख देते हैं x + y = 5। तो x का मान हम रख देंगे 19/5 + y = 5। ये प्लस का 19/5 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 19/5। यहाँ हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये लघुत्तम आएगा 5। 5 का गुणा 5 में करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25 - 19। 25 में से आप 19 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचता है हमारे पास सिर्फ कितना, 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6/5। तो ये हमारा y का मान हो गया। और हमारे से प्रश्न ने यही पूछा था x और y के मान। तो x का मान आया है हमारा 19/5, y का मान आया है 6/5। तो ये था हमारा 3.4 का पहला क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें समीकरण दिया गया है 3x + 4y = 10। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा है 2x - 2y = 2।
इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको वही गुणांक बराबर करने हैं, तो यहाँ पे x के साथ गुणांक 3 है, यहाँ पे x के साथ 2 है, तो आप 3 और 2 का गुणा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे भी आप गुणांक बराबर कर सकते हैं। तो इसे बराबर करने के लिए आप यहाँ पे y का गुणांक देखेंगे 4, यहाँ पे y का गुणांक देखेंगे 2। तो हम 2 में किसका गुणा करें कि 4 बन जाए? तो जब हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसमें हम किसका गुणा कर देंगे? 2 का, और इसमें हमें फिर गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हम 1 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो यदि हम 1 का गुणा करते हैं समीकरण 1 में तो ये क्या बन जाएगा? तो ये वही का वही रहेगा, 3x + 4y बराबर 10। और यदि हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4x, 2 का गुणा होगा तो ये बन जाएगा 4y बराबर 2 का गुणा 2 में 4। इन दोनों समीकरणों को हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यदि आप प्लस करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे 4y से आपका 4y कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3 + 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 7x बराबर 10, और 4 को आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। 7 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा RHS पर जाके भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा 14/7। इसे आप कट करेंगे तो ये 2 बार कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x का मान आ गया 2, तो ये हमारा पहला मान आ चुका है, x बराबर 2। अब x का मान आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हम ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y बराबर 10। यहाँ रख देते हैं, तो 3x + 4y बराबर 10। तो x की जगह हम रख देंगे 2 + 4y बराबर 10। तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 4y बराबर 10। ये प्लस का 6 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6। तो 10 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4। तो ये 4 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा हमारा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4। इसे आप कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा y का फाइनल मान आ चुका है, y बराबर 1। तो x का मान हमने निकाला है 2, y का मान हमने निकाला है 1। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे हमें दिया गया है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। तो पहले इसे हम अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करके कैसे लिखना है? तो हमें x और y वाली टर्म एक तरफ लिखना है। तो 3x - 5y और ये माइनस का 4 RHS पर जाके हो जाएगा प्लस का 4, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब यहाँ पे आपका 9x तो यहीं पे रहेगा, पर हम 2y को लाएंगे LHS पर, तो ये प्लस का 2y LHS पे आके हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 7, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो यहाँ पे x का गुणांक 3, y यहाँ भी x का गुणांक 9, यहाँ पे y का गुणांक 5, यहाँ पे y का गुणांक 2। तो और दोनों के चिन्ह बराबर समान है, x के गुणांक और x के गुणांक के चिन्ह समान है, यहाँ पे y के चिन्ह भी समान है। तो इसलिए अब हमें ये नहीं सोचना है कि x का करें या y का, हम किसी का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणांक समान करने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 9। तो हमें ये देखना है कि हम 3 में किसका गुणा करें कि 9 बन जाए। तो हम जानते हैं कि यदि हम 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 9, और 9 में फिर हमें सिर्फ किसका गुणा करना होगा? 1 का। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 का व समीकरण 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर। यहाँ पे हम घटा भी देंगे क्योंकि हमारे चिन्ह समान है, इसलिए यहाँ पे हम घटाएंगे। बाकी जगह हमने जोड़ा था, अभी हमें करना होगा घटाओ। तो यदि हम 3 का पहले गुणा करेंगे तो 3 का गुणा हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा हमारा 9x। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15y
बराबर 3 का गुणा 4 में होगा, ये हो जाएगा हमारा 12। इसी प्रकार आप 1 का गुणा करेंगे 9 में तो ये हो जाएगा 9x, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y बराबर 7। अब हमें बोला गया हमें घटाना है तो हम साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस का, ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस का, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। और अब हम कर देंगे इसका घटाव, तो ये प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 15y और ये प्लस का 2y, तो माइनस और प्लस होता है हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 13y बराबर, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका जो -13 है वो चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा -5/13, और ये आ जाएगा हमारा y का फाइनल मान। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पे तो हम y पहले समीकरण 1 निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x - 5y बराबर 4, 3x - 5y बराबर 4। तो यहाँ पे 3x तो वैसा का वैसा रहा, -5 गुणित y का मान हम रख देंगे -5/13 बराबर 4। तो ये हो जाएगा हमारा 3x, ये माइनस माइनस बना लेगा प्लस 25/13 बराबर 4। ये प्लस का 25/13 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 4 - 25/13। तो यहाँ पे आप लघुत्तम करेंगे तो लघुत्तम आएगा 13, 13 का गुणा हमें करना होगा 4 में, तो ये हो जाएगा हमारा 52 - 25। तो ये बचेगा हमारे पास 3x बराबर 52 में से आप 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 27/13। 3 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 27/13 गुणित 3। 3 से हम 27 को कट करेंगे 9 बार, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 9/13, और यही हमारा x का फाइनल मान होगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये थर्ड क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो पहले हम इसे हमारे रेखीय समीकरण में बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा लघुत्तम। तो यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा हमारा 6, 3 का गुणा आप x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x। इसी प्रकार 2 का गुणा आप 2y में करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4y बराबर -1। और इसका लघुत्तम आप निकालेंगे तो इसका लघुत्तम निकलेगा 3, 3 का गुणा x में होगा 3x - y बराबर 3। आप ये डिवाइड वाला गुणा में चला जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 3x + 4y बराबर -6, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार इसे हम बनाएंगे तो ये आपका डिवाइड वाला गुणा में चले जाएगा, तो 3 का गुणा आप 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा 9, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो यदि आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 3x है, यहाँ पर भी 3x है, दोनों के गुणांक बराबर है, तो आपको सीधा माइनस करना है। किस प्रकार से माइनस करना है तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। क्योंकि हमारे गुणांक बराबर है तो हमें कोई भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से घटाने पे, तो हमारा समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6, और समीकरण 2 के हम क्या करने वाले, चिन्ह बदलेंगे। जब भी घटाव होता है तो हम चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का। तो 3x से आप 3x को कट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, तो 4y प्लस का, और ये y भी हो चुका है प्लस का, तो ये बन जाएगा हमारा 5y बराबर -6 - 9 बन जाएगा -15। 5 हमारा गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा -15/5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा y बराबर -3। तो ये y का हमारा फाइनल मान आ चुका है। y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर।
तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 देखेंगे तो समीकरण 1 हमने बनाया था 3x + 4y बराबर -6। तो यहाँ लिख देते हैं 3x + 4y बराबर -6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4 गुणित y का मान हम रख देंगे -3 बराबर -6। तो यहाँ बन जाएगा 3x - 4 तियाब हो जाएगा 12 बराबर -6। माइनस का 12 RHS पर जाके हो जाएगा प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 12 - 6। तो यहाँ बचेगा 3x बराबर 12 में से आप 6 माइनस करेंगे तो वापस बचेगा 6। यहाँ 3 गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो 6/3 यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2। तो यही हमारा x का फाइनल मान होगा। तो हमने x का मान निकाल लिया है 2, y का मान निकाला है -3। तो ये थे हमारे विलोपन विधि के 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के चारों सवाल। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।